लाइव है ना ज्योमेट्री। ओके, सवाल नंबर 49। नमस्ते भाई, कमेंट लिखो यार। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है 1 मार्च। अच्छा, जयदीप सर ने अभी कॉन्टेस्ट खिलाया था, कितने लोग कुछ जीते हैं तुम में से? एकदम लाइव हूँ। फ्राइडे है आज और इस वीक की लास्ट क्लास है, ठीक है जी। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं प्यारे बच्चे आज की कहानी को। मेरे प्यारे भाई, अगर दो सर्कल कंसेंट्रिक हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, अगला टाइप, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप। 3-4 टाइप और बचे हैं ज्योमेट्री में, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग हम समाप्ति की ओर हैं, लगभग हम समाप्ति की ओर हैं। जैसे बच्चे कंसेंट्रिक सर्कल जानते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। कंसेंट्रिक सर्कल हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो सर्कल दिखाए गए हैं, इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है मेरे प्यारे भाई वो एक ही जगह पर है, ये कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब आगे सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, हमने बड़े सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड खींची जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। हमने बड़े सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड खींची ए बी, हमने बड़े सर्कल की एक ऐसी जीवा खींची ए बी जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है पॉइंट सी पर। हमने बड़े सर्कल की एक कॉर्ड खींची है ए बी जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है पॉइंट सी पर। ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है एबी जो छोटे सर्कल की टेंजेंट स्पर्श रेखा भी है पॉइंट सी पर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है इस एबी की लंबाई कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। सवाल में आता है बड़े सर्कल की कैसी कॉर्ड है एबी जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है, एबी की लंबाई क्या होगी। अगर आप गौर से देखो, जैसा पिक्चर पॉइंट सी के ऊपर है वैसा नीचे, जो लंबाई एसी की होगी वही बीसी की रीजनिंग से, भाई जो लेंथ एसी की होगी वही बीसी की होगी रीजनिंग से, साफ साफ देख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर देख सकते हैं। भाई मैंने मान लिया कि छोटे सर्कल की जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, छोटे सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई, ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर है, बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर स्मॉल अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया एसी। तो मेरे दोस्तों यहाँ से एबी की लंबाई क्या होगी, जल्दी से जवाब देंगे। ये बड़े सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड है जो छोटे सर्कल की टेंजेंट है। पाइथागोरस थ्योरम से कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये आ गया एसी। एसी का दुगुना है एबी, तो एबी क्या एसी का दुगुना, तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ कैपिटल अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये मेरे दोस्तों एबी की लंबाई होगी। सभी को समझ में आ गया? सर गोपाल सर बोल रहे थे हैं अभी नहीं दीक्षा, ठीक है भाई। तो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है। हमने बड़े सर्कल की ऐसी कॉर्ड खींची है एबी जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है सी। अब छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर, तो अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये एसी आ गया, एबी का आएगा एसी का दुगुना ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आरसी क्या रिपीट करना है, इसमें कुछ रिपीट करने लायक है नहीं, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस पर बेस सवाल है, मैंने आपको कांसेप्ट समझा दिया। सवाल बताओ, सवाल नंबर 49। आप चाहे डायग्राम बना लो मेरे दोस्तों, चाहे आप सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए, इच्छा आपकी है। यदि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्त संकेंद्रित हैं, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, ये सवाल है आपके सामने। देखो मेरे प्यारे भाई, दो सर्कल हैं, दोनों संकेंद्रित हैं, कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल आप जानते हैं ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है, उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। बोले 11 सेंटीमीटर लंबाई वाले वृत्त की जीवा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दूसरे की स्पर्श रेखा है। ये बड़े सर्कल भाई, 11 सेंटीमीटर रेडियस मतलब बड़ा सर्कल हो गया। ये बड़े सर्कल की मेरे दोस्तों जीवा है एबी जो छोटे सर्कल की मेरे दोस्तों स्पर्श रेखा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। अभी बड़े सर्कल की त्रिज्या कितना है 11। आपसे पूछा जीवा की लंबाई बताओ, तो ये ऐसी जीवा है बड़े सर्कल की जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कल की स्पर्श रेखा है। जीवा की लंबाई क्या होगी, 90 डिग्री के सामने 11 7 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अंडर रूट 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, आ जाएगा 11 + 7 18, 11 - 7 4 18 4 72, 72 का अंडर रूट क्या आएगा 6 रूट 2। तो एसी की जो लंबाई है पाइथागोरस से 6 रूट 2 आ जाएगी, 6 रूट 2। आपसे एबी पूछा है तो एबी आएगा 6 रूट 2 का दुगुना 12 रूट 2। सवाल का आंसर 12 रूट 2। 1 सेकंड में अंशुल जी कितनी बार बता चुका है, ज्योमेट्री की आखिरी शीट चल रही है, 50 सवाल बाकी है, चुपचाप पढ़ लो बिना कुछ बोले। 12 रूट 2। आगे आगे चलेंगे। किसी को ज्यादा जल्दी करने की आग मच रही तो खुद से कर लो, फिर क्लास देखना बंद कर दो, होगी जल्दी से। जल्दी से करने की आग है तो मैं सारे फॉर्मुला एक पीपीटी बनवा लेता हूं, एक पीपीटी बना लेता हूं, पीपीटी में सारे फॉर्मुला होंगे, फॉर्मुला बता दूंगा, ये फॉर्मुला और 2-4 सवाल करवा दूंगा, जल्दी से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा गारंटी से। टैलेंट है 15 मिनट में खत्म करना है, लेकिन आप पेपर में कर पाओगे नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। हद होती है किसी चीज की। जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जितना मैं पढ़ा रहा हूं चुपचाप उसको एक बार मुर्दे की तरह पढ़ लो, फिर उसके बाद शांति से जीवन में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी पेपर दे, ना आपको कोई प्रीवियस की किताब लगानी पड़ेगी, ना आपको कोई पीडीएफ सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बालक उसमें भी करने को तैयार नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 52। 49 के बाद सॉरी 50 रह गया नहीं तो सॉरी 49 के बाद जो है आपका यहाँ पर 50 आएगा, 50 आएगा जी। पहले बताओ जल्दी से सवाल नंबर 50 कौन करेगा? हाँ जी। Two circle with the same center P have radii 7.5 and 4.4 centimeter. Through a point A of large circle, a tangent AC is drawn to the smaller circle touching at B. Find AC. Approximately आपको आंसर बताना है। दो सर्कल है मेरे दोस्तों समान सेंटर वाले, यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 7.5 है और छोटे सर्कल की जो रेडियस है 4.4 है। हमने बड़े सर्कल के पॉइंट ए से मेरे दोस्तों छोटे सर्कल को टच करती हुई मेरे प्यारे भाई एक यहाँ पे टेंजेंट लाइन खींची, बड़े सर्कल के पॉइंट ए से हमने लाइन खींची जो छोटे सर्कल को टच भी कर रही है। तो आपसे पूछा इस एसी की लंबाई क्या होगी। बड़े सर्कल के पॉइंट से ऐसे, बड़े सर्कल के पॉइंट ए से हमने लाइन खींची एसी जो छोटे सर्कल को बी पर टच करती है, एसी की लंबाई क्या होगी। तो या तो डायग्राम बना लो, पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट कांसेप्ट सिखाया है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आंसर बताना है वो एप्रोक्सीमेटली लगभग बताना है, आपको केवल वैल्यू रखनी है। कैपिटल आर कितना है 7.5,
तो कैपिटल आर कितना है 7.5, 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर, ये आएगा जी। अब बताओ कितना आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब दो। 7.5 का स्क्वायर होता है 56, 56.25। 4.4 का स्क्वायर क्या होता है, 4.4 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है 4.4 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 36 और 44 में से 6 गया, ये आपका 38, 19.36। 4.4 का स्क्वायर आएगा जी 19.36। और जब आप इसको घटाओगे तो लगभग कितना आएगा, 56 में से आप 19 घटाओगे तो 37, तो लगभग आपका रूट 37 आएगा, अंडर रूट 37। बताओ अंडर रूट 37 आएगा मेरे प्यारे भी, आएगा कि नहीं भाई। 56.25 में से अगर मैं 19.36 घटाऊंगा तो लगभग रूट 37 आएगा, लगभग 37 आएगा। अब 37 का अंडर रूट क्या है, 37 का जो अंडर रूट आएगा वो 6 से बड़ा आएगा भाई, 6 से बड़ा आएगा, 6 से कोई बड़ी संख्या 6.1 के आसपास आएगा है भी, तो यानी कि जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो 12 से हल्का सा बड़ा आएगा। आंसर 12 से हल्का सा बड़ा आएगा, 12 से हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है बी, 12 से हल्का सा बड़ा। तो हमको यहां से एप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है। सवाल में आंसर भी एप्रॉक्स में पूछा, एग्जैक्ट इसका आंसर निकलेगा ही नहीं बच्चों, तो लगभग 20 सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 51, ये बनाओ जल्दी से, कौन करेगा सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। एक और पीक्यू ऑफ ए सर्कल, एक और पीक्यू, एक और पीक्यू ऑफ सर्कल C1 of radius 9.25 cm touches another circle C2 that is concentric to C1 and the radius of C2 is 3 cm. What is the length of PQ? देखिए दो सर्कल है C1 C2, दो सर्कल है, मेरे को नाम भी दे देता हूं, दो सर्कल है C1 और C2, ये दो सर्कल है, आप बोलोगे हाँ सर। एक कॉर्ड है मेरे दोस्त, एक जीवा है PQ, एक जीवा है PQ, मेरे प्यारे कॉर्ड है PQ C1 सर्कल की, C1 मतलब बड़े वाले सर्कल की, बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड है PQ, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 9.25 है जो दूसरे सर्कल C2 को टच करती है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दो सर्कल है, एक की रेडियस 9.5 है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो C1 बड़ा सर्कल है, C2 छोटा सर्कल है। बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है PQ जो मेरे दोस्तों दूसरे सर्कल C2 को टच करती है। आपसे पूछा PQ की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों, यहाँ पे C2 की रेडियस कितनी है 3, तो 90 डिग्री का कौन होगा मेरे प्यार भी, जो ऊपर है वही नीचे है। और मेरे दोस्तों बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है 9.25, 9.25। अब बताओ 9.25 क्या आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको लग रहा है मुश्किल है, 9.25 ध्यान सुनिएगा, 9.25 का क्या मतलब है, 9.25 का मतलब है 9 + 1/4, 9 + 1/4 मतलब 4 9 36 37/4, 9 + 1/4 37/4। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर ये 3 है मेरे प्यार, ये 3 है, 3 का मतलब मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा 12/4, 3 का मतलब मेरे प्यार भी क्या आएगा 12/4। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर बात को समझे। एक्चुअली यहाँ पे ट्रिपलेट लग रहा है 12 35 37 का, 90 के सामने 37/4, 3 को लिख सकते हो 12 37 को देख के याद है कि एक ट्रिपलेट होता है 12 35 37, ये 12 है, ये 37 तो क्या आएगा 35/4 होगा, तो 35/4। फिर आधी लेंथ 35/4 आएगी, आधी लेंथ आ गई बेटा 35/4। तो जीवा पीक्यू क्या होगा, जीवा पीक्यू होगा 35/4 का दुगना, यानी कि 35/2, 35/2 मतलब 17.5, तो 17.5 सवाल का आंसर है, बेहतरीन सवाल, ठीक है बच्चे। तो ट्रिपलेट आपको पहचानना पड़ेगा तो ही जल्दी आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा आंसर, ठीक है ना। मैं इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूं बच्चे की कि उससे अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बालक को वो समय नहीं दिखाई देता कि आप जो घर पे 3 घंटा ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं, मैंने वो समय आपका बचा दिया। आगे चलते हैं। अब सर्कल क्या प्रीवियस सर 3 को 12/4 लिख नहीं लिखते, 12/4 तो 3 होता है साक्षी, 37 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, 37/4 है, तो कहीं 3 12/4 तो नहीं, ये सोचा हमने। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, ये सब हो गया। सवाल नंबर 52, 52 तो ऑलरेडी लगा रखा है मैंने, बताएंगे जल्दी से। 52 नंबर सवाल बनाओ और जल्दी जल्दी से सॉल्व करो मेरे प्यारे दोस्त। सवाल है आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 6। दो कंसेंट्रिक सर्कल है मेरे प्यारे भाई, आपके सामने दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल में आउटर सर्कल की रेडियस 6 है एंड द कॉर्ड पीक्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। दो आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, उसमें बाहरी सर्कल की जो रेडियस है वो 6 है। कॉर्ड पीक्यू ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ये टेंजेंट टू द इनर सर्कल। एक कॉर्ड पीक्यू है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जो इनर सर्कल की अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट है। तो मेरे प्यारे भाई ये कॉर्ड पीक्यू है, इसकी लंबाई 10 है, जो अंदर इनर वाले सर्कल की टेंजेंट है। तो आपसे पूछा इनर सर्कल की, इनर मतलब अंदर वाला सर्कल, आउटर मतलब बाहर वाला सर्कल। इनर सर्कल की रेडियस आपको बतानी, ये है इनर सर्कल की रेडियस जो आपको बतानी 90 डिग्री। सवाल में आउटर सर्कल की रेडियस मेरे दोस्तों आपको कितनी दी है 6 सेंटीमीटर दी है, 6। सवाल बहुत आसान है, देखो मेरे प्यारे भाई ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी मेरे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल रीजनिंग से। अगर यहाँ पे कॉर्ड पीक्यू की लंबाई 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10 का आधा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 का आधा तो पाइथागोरस से कितना आएगा, पाइथागोरस आएगा √6 स्क्वायर - 5 स्क्वायर, 36 - 25, 36 - 25 यानी कि √11। तो अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस आएगी वो √11 होगी। बोलो कर पाओगे सवाल। जितनी भी चीजें होती हैं सब आपके सामने प्रस्तुत हैं। सवाल आपके सामने आएगा अगला 53। अब दो क्वेश्चन और है मिसलिनियस, करो जरा जल्दी से, बताओ क्या कहने का मूड है खुशबू सेड। हाँ जी अपना बताओ, बिल्कुल सरल टाइप है, बहुत आसान टाइप है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, आर इज ग्रेटर देन 12। सवाल बोला दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस 12 और आर है, और आर का मान 12 से बड़ा है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां पे जो दूसरे सर्कल की जो रेडियस है 12 से ज्यादा है। एक कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर टचेस द स्मॉलर सर्कल। सवाल के अनुसार बोला गया है कि लार्ज सर्कल की कॉर्ड है, लार्ज सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, छोटे सर्कल को टच करती है मेरे प्यारे भाई। लार्ज सर्कल की कॉर्ड है जिसकी लंबाई है 32 और ये छोटे सर्कल को टच करती है। आपसे पूछा रेडियस स्मॉल आर। एक बात बताओ, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, आपको यहाँ पे दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक की रेडियस है 12, एक की आर बड़ा है, यानी कि 12 क्या हो गया, 12 होगी छोटे सर्कल की रेडियस, ये स्मॉल आर क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया बड़े सर्कल की रेडियस। सेंटर से परी तक की दूरी रेडियस होता है। ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लंबाई 32 है, जीवा की लंबाई 32 है, तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, ऊपर 16 है। तो सबको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि बच्चों ये 12 है 16 है, तो यहाँ पे बड़े सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी 20 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 4 गुना 12 16 20 20 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
समझ में आया? ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का हम लोग इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर है 54, जो कि आपके सीएचएसएल टीयर 1 के पेपर में आया था 2022 में। ठीक है ना, और मैंने आपको लगभग हर एक चीज पढ़ा दी, इसमें जो भी पूछा जा सकता है, या तो कौन पूछेगा या छोटे बड़े सर्कल की रेडियस पूछेगा, हर चीज बता दी, बनाएं। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने 54वां। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज कर देंगे। देखो, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, उनकी रेडियस x और 26 है। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनकी जो रेडियस है, ये दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह, रेडियस x और 26 है। अब पहली बात ये पता लगाना है कि बड़ी रेडियस कौन सी है। ये सबसे आखिर में बोला x इज लेस देन 26, यानी कि 26 बड़े सर्कल की रेडियस है, छोटे सर्कल की रेडियस है। आगे क्या बोला है? बोला p एंड s आर द पॉइंट्स ऑफ लार्जर सर्कल एंड q एंड आर द पॉइंट्स ऑफ स्मॉलर सर्कल। p q r s इज स्ट्रेट लाइन। p q r s एक सीधी रेखा है, इस प्रकार से p q r s एक सीधी रेखा है, इस प्रकार से p और s लार्जर सर्कल पे हैं, p और s मेरे दोस्तों लार्जर सर्कल पे हैं, और q और r स्मॉलर सर्कल पे हैं, q और r छोटे वृत्त पर है, स्मॉलर सर्कल पे। QR 40 है, QR की लंबाई 40 है, PS 48 है। सवाल में बोला गया, देखो चीज ढंग से देखा करो मेरे दोस्तों, कि QR की लंबाई 40 है, PS की लंबाई 48 है। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा, बताएं बच्चे। सवाल में कोई भी दम नहीं है, सवाल एकदम आसान है। x इज लेस देन 26, हमको बात पता है कि 26 बड़े सर्कल की रेडियस है, ये जो है बड़े सर्कल की रेडियस है 26, मुझे तो छोटे सर्कल की रेडियस पता नहीं, बड़े सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों 26। सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, आप जानते हैं ये दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह पर है। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये जो पॉइंट M होगा, ये कॉर्ड QR का भी मिड पॉइंट होगा, ये PS का भी मिड पॉइंट होगा। भाई छोटे बड़े सर्कल दोनों का सेंटर यही है। अगर मैं सेंटर से इस जीवा पे लंब डालूंगा तो ये जो M होगा, ये QR का भी मिड पॉइंट होगा और ये PS का भी मिड पॉइंट होगा। आप बोलोगे हाँ सर, अगर QR की लंबाई 40 है, QR 40 है, तो ये कितना आएगा भाई? यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी 20 आएगी। अगर QR 40 है तो कितना आ जाएगा? MR 40 का आधा 20। सवाल में PS 48 है, अगर PS 48 है तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 48 का आधा 24, ये 24 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, ये MS कितना आएगा? 24। मुझे निकालना है छोटे सर्कल की रेडियस, छोटे सर्कल की रेडियस ये मेरे को निकालना है x, छोटे सर्कल की रेडियस। तो प्यारे भाई सबसे पहले बड़े राइट एंगल में देखो, मुझे पता है ये 90 डिग्री के सामने 26 है, 24 है, तो कितना आएगा बताओ? 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं है दुगना, 13 का दुगना 26, 12 का दुगना 24, तो 5 का दुगना 10 आ जाएगा। OM 10 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 10 आ गया। अब मुझे यहाँ पे छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है। अब छोटे राइट एंगल को देखो, तो ऐसे सवाल में आपको एक नहीं दो राइट एंगल लगाने, इसलिए स्पेशल सवाल है। एक नहीं दो राइट एंगल आपको देखने हैं। इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, OMR में ये साइड 10 है, ये 20 है, तो आपसे पूछा छोटे सर्कल की रेडियस x, ये 10 है 20 है, तो क्या आएगा? पाइथागोरस से अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो आएगा रूट 500। रूट 500 कितना आ गया? 10 रूट 5। ये सवाल का आंसर है रूट 500, 10 रूट 5। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तो बनाया नहीं, प्रीवियस सवाल है और प्रीवियस और लेटेस्ट है, ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना, दो पिछले साल से लास्ट ईयर का पूछा हुआ सवाल है, तो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। और मैं बिल्कुल सिलेक्ट करके उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा, ये क्या लिखा है? खुशबू कुछ कह रही है, चलो मैं सुनता हूं, बड़ा लंबा कहा है। कुछ यूं शुरू हुआ इश्क हमारा, प्यार की पहली झलक पाने के लिए रख दी कुछ अपनी बातें मैं करती हूं आपसे करार, करो मेरा विश्वास, पक्का मिलूंगी मैं आपसे कॉलेज के फाइनल पेपर बाद, पकड़ के हाथ तुम्हारा घुमाऊंगी तुम्हें अपना पूरा कॉलेज, जब खाएंगे चांदनी चौक पर कुछ खट्टा मीठा तो दूंगी आधा में बिल। ये तो ही मेरी बातें, अगर फिर भी तुमको मिलना है जल्दी तो करना होगा मेरा छोटा सा एक काम, करके सरकारी नौकरी का पेपर पास कर सकते हो मिलन की आस। मैंने देखी तुम्हारी उत्तर कुंजी गणित में हो तुम ढीले ढाले ले दे रही हो गगन सर का बैच, बदले में चाहिए मुझे पहली तनख्वाह। उनकी बातों से होकर सहमत खुद को झोंक दिया मैंने मेहनत की बड्डी में, 2 साल तक करी परीक्षा, कई पास मैंने सरकारी वेबसाइट पे, SSC फेस 12 CRP HCF दिल्ली पुलिस, तूती बोलने करण चाह की, लेकिन ये रास नहीं आई लीला हमारी मोहब्बत को और मिलने से कर दिया इनकार। अब मैं आस लगाए बैठा था यूपी पुलिस का, लेकिन हो गया पर्चा लीक, जिस दिन पेपर हुआ मैं बैठा था बड़ा उदास, लेकिन कुछ क्षण बाद आई रेडियो ऑपरेटर की उत्तर कुंजी, देख के उत्तर में हुआ बहुत कुछ, फिर मिलने आस उठी दिल में, उनको पहुंचाया संदेश मैंने तो उनके बदले इरादे, बोली कुछ ऐसे कि मैं कर रही हूं यूपीएससी की तैयारी, अगर तुम्हें मिलना है तो चल रहे हैं यूपीएससी के एप्लीकेशन पे, कर दो अप्लाई। क्या लिखा है ये सब? बकवास, कतई बकवास, टाइम वेस्ट कर दिया। मैं तो ना मिलना किसी से, चलो आगे चलेंगे। इतना लंबा कौन लिखता है भाई? हाँ चलिए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 55, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने जी 55। आगे चलते हैं, आगे चलें। चलो अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, अगला टाइप, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला कंसेप्ट बच्चों, अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, आप मुझे बताओ, अगर दो सर्कल कंसेंट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक बताऊंगा, दो संकेंद्र वृत्त हैं, आपके सामने दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए गए हैं, इन दोनों का सेंटर एक ही जगह है, पॉइंट ओ। मेरे प्यारे भाई, ये दोनों सर्कल के बीच का एरिया, इसे बोलते हैं रास्ते का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ रिंग, ये दोनों सर्कल के बीच का एरिया है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर मुझे ये एरिया निकालना है, अगर मुझे ये एरिया निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं कैसे निकालूंगा ये एरिया? इसको हम बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? इसको हम बोलते हैं रिंग, या हिंदी में कहते हैं वलय, या फिर बोलते हैं सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे इस रिंग का एरिया निकालना है, इस वलयकार बोलते हैं वलयकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मेरे दोस्तों कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दो। सर अगर बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा रिंग का एरिया। बड़े सर्कल की रेडियस अगर कैपिटल आर है, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा दो। मेरे प्यारे भाई अब मेरी बात को सुनना, मैंने बच्चे यहां पर बड़े सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड खींची जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। मैंने बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैंने बड़े सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड खींची है जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है।
ये बड़े सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड है AB जो छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है, छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, कोई परेशानी इसमें नहीं है। मेरे दोस्तों ये क्या है? तो आप कहोगे, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है बड़े सर्कल की रेडियस। मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है छोटे सर्कल की रेडियस। बड़े सर्कल की रेडियस से कैपिटल आर है, छोटे सर्कल की रेडियस से स्मॉल आर है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर हम बड़े इस सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते तो बाइसेक्ट करता है, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते तो बाइसेक्ट करता है। भाई जो लंबाई AC की होगी वही लंबाई BC की होगी, जो लंबाई AC की होगी वही लंबाई BC की होगी। आप मुझे बताओ अगर ये कॉर्ड AB है तो आधा हो जाएगा AB का आधा, AB बटे 2। अगर ये कॉर्ड AB है तो आधा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर हाफ हो गया AB बटे 2। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? अगर मुझे रिंग का एरिया निकालना है, भाई सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो सर्कल है, बड़े सर्कल के क्षेत्रफल में से छोटे सर्कल का अगर मैं क्षेत्रफल घटा दूंगा तो जो येलो कलर का एरिया है ये आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कांसेप्ट में आपको क्या सिखाने वाला हूं वो देखो। हमने बड़े सर्कल की एक ऐसी जीवा खींची है जो छोटे सर्कल की टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा भी है। भाई बड़े सर्कल की जीवा AB, जीवा तो बहुत सारी हो सकती है बट ये स्पेशल जीवा है जो छोटे सर्कल को टच भी कर रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये समकोण त्रिभुज बन गया। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, 90 डिग्री के सामने कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या आएगा बताओ? इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये आएगा AB बटे 2 का वर्ग, AB बटे 2 का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आना तो यही है। सर आना तो यही है, बिल्कुल सही, मजा आ गया, कोई परेशानी नहीं है। रिंग का एरिया निकालना है तो मेरे दोस्तों रिंग का अगर एरिया निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना होगा मेरे दोस्तों? पाई से गुणा करनी पड़ेगी, पाई से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे तो ये मेरे दोस्तों कांसेप्ट बन गया। मतलब पेपर में सवाल आता है आपको रेडियस वगैरह देता ही नहीं है, आपको AB की लंबाई देता है सिर्फ। अगर आपको AB की भी लंबाई दी है तो भी आप रिंग का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है? कॉर्ड की लंबाई का आधा करना है, कॉर्ड जीवा की लंबाई का आधा करना है और आधा करके उसका वर्ग कर देना है, बात खत्म। एरिया निकालने तो पाई जरूर आएगा, ये कांसेप्ट है। आर्यन करें सर बेसिक से बताओ। आर्यन और कौन सा बेसिक बताऊं तेरे को? ये बता। ऐसा और भी बेसिक है इसका? मैं आपके सामने कांसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं रिंग का एरिया। रिंग क्या होती है? जब दो सर्कल का सेंटर एक ही जगह होता है तो उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इन दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया है हम इसे रिंग बोलते हैं। रिंग का एरिया निकालना है तो हमको बड़े सर्कल के क्षेत्रफल में से छोटे सर्कल का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, रिंग का एरिया आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे? अब पेपर में सवाल आपको रेडियस देता ही नहीं, आपको तो देता है कि बड़े सर्कल की कैसी जीवा है AB जो छोटे सर्कल को टच करती है। बताओ रिंग का एरिया क्या होगा? तो मैंने यहां से प्रूफ करके दिखाया कि रिंग का जो एरिया होगा जीवा AB की लंबाई का आधा करना है फिर स्क्वायर करना है पाई से गुणा, ये बेसिक है। ठीक है, आपका बेसिक मांगा तो डॉली चाय वाले के बराबर में ठेला लगा दूंगा, समझे? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? दो सवाल बच्चों मैं आपसे पूछूंगा इस कांसेप्ट पे, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। चलिए सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे 55 और 56। बताओ, ये सवाल है CPO 2019 के एग्जाम का एज इट इज बनाए, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों याद रखने पड़ना, वो याद करने वाली चीज थोड़ा है। अब देखो सवाल पढ़ो, सवाल को पढ़ते 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर अमंग टू कंसेंट्रिक सर्कल इज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड इट इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल की एक जीवा है जो छोटे सर्कल को टच करती है। बड़े सर्कल की एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनमें बड़े सर्कल की एक जीवा है जो छोटे सर्कल को स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल। दोनों सर्कल के बीच जो है मेरे दोस्तों जो पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा? दोनों सर्कल के बीच पोर्शन का एरिया क्या होगा? अभी समझाया मैंने डायरेक्ट। पाई आपको क्या करना है? ये बड़े सर्कल की जीवा है जिसकी लंबाई 10, छोटे की टेंजेंट, आपको उसकी लंबाई का आधा करना है और आधा करके कर देना है वर्ग, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 25 पाई। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 25 पाई, बात खत्म। बेसिक जो बच्चा याद नहीं है वो इस तरीके से डायग्राम बना के भी कर सकता है। बेसिक है ना, बेसिक से भी कर सकता है। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो डायग्राम बना के मैं आपको समझा चुका हूं कैसे करना है। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो मात्र 1 सेकंड में सॉल्व होगा, सीपीयू का पूछा हुआ सवाल है ना। ये सवाल दोबारा से लेटेस्ट सीडीएस के पेपर में भी आया था, जो कि हमारे पास सवाल नंबर 56, सवाल नंबर 56 करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 56। ये सवाल है सीडीएस 2023 के एग्जाम का बेटे, सीडीएस का बनाओ। नहीं कहूंगा खुशबू। What is the area of the region between two concentric circle if the chord of outer circle of length 14 cm is a tangent to inner circle? दो संकेंद्र वृत्त हैं, बाहरी वृत्त की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो दोनों कंसेंट्रिक सर्कल के बीच के भाग का एरिया क्या होगा? तो एरिया निकालना है तो मेरे दोस्तों क्या करना होगा? पाई। क्लियर है? आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? आधा। जीवा की लंबाई का करना है मेरे दोस्तों आधा और आधे का करना है स्क्वायर। 14 बटे 2 क्या आएगा मेरे दोस्तों? 7। और पाई 7 स्क्वायर क्या होता है? 154 आ जाएगा। डी ऑप्शन पाई की वैल्यू क्या? 22 बटे 7। तो जो बच्चे बेटे ध्यान सुनेगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल सीजीएल का एसिक्सल का पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम का गणित उठाइए, किसी भी लेवल का गणित उठाइए, जिस बच्चे ने 0 टू 0 बैच पढ़ रखा उसे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। 14 बटे 2 7, तो पाई मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। पाई की जगह 22 बटे 7 रखेंगे तो 154, मात्र 1.5 सेकंड में। अब जिस बच्चे ने हमारा मैं 2020-19 से पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन जो बच्चा हमसे पढ़ा वो 1 सेकंड में करके आया होगा। आगे चलते हैं। सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा? सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा बेटा जून के बाद। जून के बाद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, अगला टाइप ध्यान सुनिएगा। सेट टियर 1 2022 के एग्जाम का बताएं। अगला टाइप, द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 34 एंड 50। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं मेरे प्यारे भाई, हमें कहना चाहते हैं कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, उनकी रेडियस 34 और 50 है। ए और डी मेरे दोस्तों लार्जर सर्कल पे पॉइंट है, बी और सी स्मॉलर सर्कल पॉइंट है। एबीसीडी स्ट्रेट लाइन है, बीसी 32 है, तो आपसे पूछा एडी की लंबाई क्या होगी? हालांकि ऐसे सवाल मैं आपको भी करा चुका हूं। ऐसे सवाल में मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवाल में मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे सवाल में दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है जी, करो मेरे प्यारे भाई, चलिए।
सवाल है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, उनकी रेडियस 34 और 50 है, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, इनकी रेडियस 34 और 50 है। ए और डी बड़े सर्कल पे 2 पॉइंट है और बी और सी मेरे दोस्तों छोटे सर्कल पे 2 पॉइंट है, और ए बी सी डी मेरे प्यारे एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है, इस पर जो है स्ट्रेट लाइन है। आपसे बोला BC 32 तो एडी की लंबाई पूछिए। अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे दोस्तों तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं, जीवा को बाइसेक्ट करेगा। ये जो पॉइंट M होगा ये मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट M होगा ये मध्य बिंदु होगा। आप ये बात जानते हैं अगर BC की लंबाई 32 है तो आधा हो जाएगा 16। 16 आप मुझे बताओ कि यहाँ पे छोटे सर्कल की जो रेडियस है 34 है और बड़े सर्कल की जो त्रिज्या है वो 50 है। बड़े सर्कल की जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों 50 है, 50। क्लियर स्टूडेंट? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। हमें निकालना एडी की लंबाई। हम ये बात पढ़ा चुके हैं अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। जो पॉइंट M होगा ये मिड पॉइंट होगा BC का भी एडी का भी। BC अगर 32 है तो MC आधा हो जाएगा 16। अब यहाँ पे दो आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, केवल पाइथागोरस थ्योरम का खेल है। 90 डिग्री के सामने 34 है, ये 16 है, तो बताओ ये कितना आएगा? 8 15 17 का ट्रिपलेट, 17 का दुगुना 34, 8 का दुगुना 16, तो 15 का दुगुना 30 से 30 आ जाएगा 30। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, OMD को, बड़े वाले को 90 डिग्री के सामने 50 है, बड़े सर्कल की रेडियस 30 है, तो कितना आ जाएगा? 40। 30 40 50 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 10 गुना 30 40 50, तो 40 आ गया। M से लेकर D तक की लंबाई 40 आ गई। तो एडी कितना आ गया? एडी आएगा 40 का दुगुना 80, 80 सेंटीमीटर एडी की लंबाई है। सब बच्चा कर पाएगा? बी ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ जी, ऐसा कोई भी सवाल आए तो सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है ना? आगे चले इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट। अब इसी में मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा, सुनिएगा। इस समय हटा रहा हूं, इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट सुनते हैं मेरे प्यारे भाई, सब लोग प्यार से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से। सेम डायग्राम रहेगा, सेम चीज रहेगी बच्चों। पेपर में आपको एडी की लंबाई देता है, पेपर में आपको BC की लंबाई देगा, इन दोनों की लंबाई देगा और आपसे पूछेगा रिंग का एरिया, इस एनुलर पोर्शन का एरिया, दोनों सर्कल के बीच जो एरिया है वो आपसे पूछेगा मेरे प्यारे। बताओ, रेडियस वगैरह कुछ नहीं देगा। सवाल आता है एग्जाम में कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, दो संकेंद्र वृत्त हैं, बड़े सर्कल की एक जीवा है एडी जो छोटे सर्कल को B और C पे कट करती है, तो दोनों सर्कल के बीच वाले भाग का एरिया क्या होगा? यानी कि मेरे दोस्तों आपसे ये चीज पूछी जाएगी कि ये वाला एरिया कितना होगा। ये शेडेड जो मैं कर रहा हूं येलो कलर से, ये वाला एरिया कितना होगा? जल्दी से जवाब दे। ये एरिया आएगा। बस आपको AB एडी की लंबाई दी है और बच्चों आपसे BC की लंबाई दी है, क्लियर? और कुछ नहीं दिया। हर कोई बालक ये जानता है कि अगर मेरे प्यारे भाई ये देखो, ये बड़े सर्कल की रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल R, छोटे सर्कल की रेडियस को बच्चों मैंने मान लिया स्मॉल r। अगर मैं बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा क्या? सर्कल का होता है पाई r स्क्वायर, बड़े सर्कल के एरिया में से पाई कैपिटल R स्क्वायर में से अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो बेटे रिंग का एरिया आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर रिंग का एरिया आ जाएगा, लेकिन आपको रेडियस तो दी नहीं है। और मैंने गलत, आपको रेडियस तो दी नहीं है, आपको तो एडी और BC की लंबाई दी है। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? सिंपल बेसिक कंसेप्ट है जो हर बच्चा जानता है। हमें बात जानते हैं अगर सेंटर से मेरे दोस्त इस पे परपेंडिकुलर डालते, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट करता है। जो पॉइंट M होगा ये मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट M होगा ये कॉर्ड BC का भी और कॉर्ड जीवा एडी का भी मध्य बिंदु होगा। अब आपको यहाँ पे बच्चों दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। आपको स्टूडेंट यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की मेरे दोस्तों ये क्या है? ये जो लेंथ होगी है BC/2। BC/2 की जगह कुछ और नाम ले लेते हैं, कुछ और नाम देते हैं क्या? ADBC ये रहने देते हैं, ठीक है? ये जो लेंथ होगी मेरे दोस्तों कितनी होगी? BC/2, BC का आधा। ये जो लेंथ होगी मेरे प्यारे भी कितनी होगी? AD/2। ये जो लेंथ होगी मेरे प्यारे भी कितनी होगी? AD/2, AD/2। ये लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्तों? BC/2। ये लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे भी? AD/2। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर। तो मेरे प्यारे भाई ये आप दोनों राइट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल। ये वाली जो लेंथ है दोनों में कॉमन है, ये वाली जो लेंथ है दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे हाँ सर ये वाली लेंथ दोनों में कॉमन है OM। तो अगर मैं बड़ा समकोण त्रिभुज देखूं, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल OMD, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल या 90 डिग्री के सामने R है, बड़े वाले राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों कितना है? ये R है। तो OM का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों? OM का स्क्वायर बराबर होगा मेरे प्यारे भाई यहां से कैपिटल R स्क्वायर माइनस BC/2 का स्क्वायर, BC/2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये आएगा। बड़े वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाओ, दोनों में मेरे प्यारे भाई ये आपका कॉमन है OM। छोटे वाले समकोण त्रिभुज को देखो, छोटे वाले OMC को 90 डिग्री के सामने स्मॉल r है BC/2, 90 डिग्री के सामने स्मॉल r है BC/2। ये कितना है? सॉरी गलत कर दिया मैंने। कैपिटल R स्क्वायर माइनस AD/2 का स्क्वायर आएगा, सॉरी AD/2 का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने कैपिटल R है, AD/2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई अब सुनेगा, 90 डिग्री के सामने स्मॉल r है, BC/2 का स्क्वायर घटा देंगे, ये BC/2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। छोटे वाले समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने स्मॉल r है, BC/2। पाइथागोरस लगा, मैंने कुछ नहीं किया। ये आगे दोनों में OM कॉमन था, ये OM स्क्वायर आ गया। स्मॉल r स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर बच्चों ये चला जाएगा उधर, ये चीज उधर चली जाएगी। तो बेटे AD/2 का होल स्क्वायर, AD/2 का होल स्क्वायर माइनस BC/2 का होल स्क्वायर, माइनस BC/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया, कोई परेशानी तो इसमें है नहीं, ये आ गया। ठीक है भाई? कोई दुख तकलीफ समस्या है क्या इसमें? नहीं कोई समस्या नहीं है। रिंग का एरिया क्या होता है? पाई से मल्टीप्लाई, तो बच्चों यहाँ पाई से गुणा और कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई और कर देंगे मेरे प्यारे, तो ये पाई आ गया, पाई से गुणा और कर देंगे, ये आ गया जी रिंग का एरिया। ये कंसेप्ट बन गया मेरे दोस्तों। रेडियस दी होती तो हमें इतना भसाव करने की जरूरत ही नहीं थी, रेडियस दी हुई होती तो हमको इतना भसाव करने की जरूरत ही नहीं थी। हमको यहाँ पे एडी और BC की लंबाई दी हुई है। तो बच्चों ये जब भी आपके सामने चित्र आए और आपसे रिंग का एरिया निकालने के लिए कहा जाए, आपको AD BC की लंबाई दी है तो आपको लंबाई का करना है आधा, AD और BC की लंबाई का करना है मेरे दोस्तों आधा, लंबाई का करना है आधा और स्क्वायर करके घटा देना है। स्क्वायर करके मेरे प्यारे भी आपको घटा देना है, माइनस कर देना, ये आपका कंसेप्ट बन जाएगा, ये रिंग का एरिया आ जाएगा मेरे प्यारे। दिस इज द कंसेप्ट। मेरे को लगता है मेरे सारे भाई इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझे हैं भाई। अगर आप फॉर्मूला याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपके सामने कोई सवाल भी आएगा तो आप उसको बेसिक से इन्हीं स्टेप्स में करोगे जो मैंने आपको समझाया है, बेसिक से इन्हीं स्टेप से करोगे जो हमने आपको समझाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, 2 रुपए का ऑस्कर आपके लिए। ठीक है जी? चलो अब जैसे मैं इस पे बेसिक सवाल पूछता हूं, कहां मर गया सवाल? सवाल नंबर आपके सामने 58। ये सवाल CPO 2023 के एग्जाम में बिल्कुल लेटेस्ट आया है और अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे होंगे तो 100 में से मात्र 2 बार BC कैसे हुआ? कहां 2 बार BC हो गया? AD/2 है, BC/2 है। ठीक है भाई? ओके, 100 बच्चे अगर पेपर देने बैठे होंगे तो 5-6 ही कर पाए होंगे, बाकी 95 वाला सवाल को एग्जाम में नहीं कर पाए होंगे। बताओ। A line cuts two concentric circle. The length of chord formed by that line on the two circle are 8 and 14. What is the area of ring between the two circle?
एक रेखा द्वारा दो संकीर्ण वृत्तों को काटने पर निर्मित दोनों वृत्तों की जो जीवाएं हैं वो 8 14 हैं। दोनों वृत्तों के बीच भाग का क्षेत्रफल, देखो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। अब एक लाइन द्वारा दोनों सर्कल को काटा जाता है, दोनों सर्कल को काटेंगे तो दोनों सर्कल की जीवाएं बनेंगी, तो दोनों सर्कल की जीवाएं बनती हैं। छोटी जीवा की जो लंबाई है वो 8 है, छोटी जीवा की जो लंबाई 8 है, और बड़ी जीवा की जो लंबाई है मेरे दोस्तों 14 है। आपसे पूछा दोनों के बीच रिंग का एरिया, तो रिंग का एरिया क्या होगा? आपको करना आधा, अभी 14 का आधा 7, उसका स्क्वायर माइनस आपको करना 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर, तो 49, 49 में से 16 घटाएंगे 33 पाई। 33 पाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, 33 पाई, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि मैं तो बहुत पहले से इस कंसेप्ट को पढ़ा रहा हूं, पेपर में अब आया है, ठीक है। ओके, सब बच्चे इस बात को समझे हैं। इसी के साथ ये चीज समाप्त मेरे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला टाइप, नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चे, और है आपके सामने अगला टाइप। सवाल नंबर है 60। चलो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप बहुत आसान है मेरे दोस्तों। अगला टाइप है कॉर्ड वाला। केवल आपको यह कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है, सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है। सवाल में बोला यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सवाल है। सर्कल का सेंटर है, सेंटर से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची जाती है। एक जीवा खींची जाती है एबी, बच्चों जीवा खींची जाती है एबी, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई कितनी है? 40। ये जो जीवा है सेंटर से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये तो दूरी होगी। किस दूरी का मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जीवा की लंबाई 40 है, अगर जीवा की लंबाई 40 है तो परपेंडिकुलर डालेंगे बाइसेक्ट हो जाएगा, आधा आधा 20 20, ये हाफ हाफ हो जाएगा। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है, तो त्रिज्या क्या आएगी? 20 है या 21? पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 29। तो 29 इस सवाल का आंसर होगा बेटे, ए ऑप्शन 29। बात खत्म। सब मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी और फिर 2 दिन से एक्स का मैसेज आने लग गए, वापस पूरी पढ़ाई का क्या हो गया? बुरा हाल हो गया। सर क्या करूं प्लीज बताएं। श्याम जी ब्लॉक कर दीजिए, जस्ट ब्लॉक। तो कर पाओगे मेरे प्यारे भाई? 29। हमें लगता है मेरे दोस्त आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। शायद एक सवाल बीच में छूट गया है, 59। तो 59 को मैं करवाऊंगा, बाद में याद दिलवाना मुझे, अलग ही टाइप है। 59 को भी मैं करवाऊंगा मेरे दोस्तों। ये बताओ जल्दी से करिए। सेंटर से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर 5 सेंटीमीटर लंबाई के लंब खींचा जाता है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब इससे आसान टाइप बन नहीं सकता। इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा पर एक जीवा है, इसकी लंबाई 24, 5 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, हमने परपेंडिकुलर डाला, इसकी लंबाई है 5। जीवा की लंबाई है 24, जीवा की लंबाई 24 है तो आधा हो जाएगा 12 12, यहां पर रेडियस कितनी हो जाएगी? 13। 5 12 13 ट्रिपलेट लग गया। सर्कल की रेडियस अगर 13 है तो व्यास कितना आ जाएगा? 26। डी ऑप्शन आंसर है 26। रेडियस 13 तो डायमीटर कितना आएगा? 26। बस सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पे बाइसेक्ट कर पाओगे। एक ही कांसेप्ट पढ़ा रहा हूं कि सेंटर से जीवा पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जीवा को बाइसेक्ट करेगा, दैट्स इट। अगला 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक वृत्त है जिसकी रेडियस है 17, जीवा सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या है? इस सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, रेडियस 17, एक जीवा है, सर्कल की एक जीवा है जो सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डालो, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और हम ये भी जानते हैं कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जीवा को समद्विभाजित करेगा। रेडियस 17 है मेरे दोस्तों सर्कल की, अगर ये 17 है 15 तो कितना आ जाएगा? 8, ये भी 8 होगा, तो जीवा की लंबाई आ जाएगी 16। डी ऑप्शन आंसर है 16, 16 इसका आंसर है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भर भर के, सारे ही प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, सारे ही एक स्टेप में सॉल्व होंगे, टेंशन कतई लेनी नहीं, किसी को टेंशन देनी नहीं। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने, यहां पर 63 बनाओ, जल्दी से करेंगे। सीचेल टियर 1 2022 का आप खुद ही सवाल ले लीजिए। सेंटर से जीवा जेके की दूरी 7 सेंटीमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से जीवा जेके की जो दूरी है 7, तो सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो दूरी है मेरे दोस्तों 7 है, हम इसको बाइसेक्ट करेंगे हाफ हाफ। सर्कल का व्यास 25 है, अगर वृत्त का व्यास 25 है तो रेडियस, सर्कल का व्यास 50 है तो रेडियस कितनी आएगी? 25। व्यास 50 है तो रेडियस 25 होगी। जीवा तो बेटे ट्रिपलेट बन गया 7 25 24, 24 आ गया, ये आधी रेडियस 24 आ गई तो पूरी रेडियस क्या आएगी? 24 का दुगना 48, ये आधा 24, ये आधा 24, पूरी रेडियस 48। सर अगर मुझे कोई गर्ल्स डीएम करती हैं, सर अगर मुझे कोई गर्ल्स डीएम करती हैं तो एक तो बस उसको बहन बोलकर ब्लॉक कर देता हूं, अभिषेक कह रहे हैं। पहली बात तो गर्ल्स तुमको डीएम करें, इतना तुम्हारा अच्छा नसीब नहीं, इतनी अच्छी शकल नहीं। दूसरी बात कि उसको बहन बोल के नहीं भाई बोल के डीएम करना है, क्योंकि वो भाई ही है बहन की शकल में, असलियत में, ठीक है ना? कि भाई रहने मैं भी ऐसा ही हूं जैसा तू है, ठीक है? अगला सवाल, सवाल नंबर है 64। पहले एक लड़के से कोई बात नहीं करता था, फिर उसने एक लड़की की फेक आईडी बनाई इंस्टाग्राम पे, अब उसके 18 बॉयफ्रेंड है, तो उनमें से एक तुम हो अभिषेक, ठीक है जी? अगला सवाल, सवाल नंबर 64। हाँ जी, ट्रिपलेट याद होने चाहिए, ट्रिपलेट याद होने चाहिए जी, तो ही जल्दी होगा। सीएचएसएल टियर 1 2022। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 42 है, उसमें एक जीवा की लंबाई 80 है, उस वृत्त की इस जीवा के सेंटर से दूरी क्या है? वृत्त की जीवा के सेंटर से दूरी क्या है बताओ। तो सर्कल है, सर्कल की त्रिज्या है 42, अब एक जीवा जो है उसकी लंबाई 80 है, तो जीवा की सेंटर से दूरी आपको ये दूरी बतानी है भाई, ये दूरी आपको बतानी है ओपी। जीवा की जो है त्रिज्या, सर्कल की जो रेडियस है 42 है, जीवा की लंबाई है 80, तो 80 का आधा 40 आ जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये 42 है, ये 40 है, तो डाटा गड़बड़ है भाई।
41 है दोस्तों, ये 42 नहीं होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, 42 की जगह 41 होगा, 41। दिस इज नथिंग बट 41 सेंटीमीटर, 41 है मेरे प्यारे, 41। तो सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई, सर्कल की रेडियस 41 सेंटीमीटर, एक जीवा है जिसकी लंबाई 80 है, जीवा की सेंटर से दूरी क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट कर देगा, आधा 40 40 से 40 से 41 है तो कितना आएगा 9, 9 40 41 ट्रिपलेट बन जाएगा। 9 इस सवाल का आंसर है, 8 नहीं बेटे, 9 इसका आंसर है, 9 ट्रिपलेट होता है, 9 40 41। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप भी इस बात को समझ गए, तुम तो बड़े चालाक हो रहे, चालाक बच्चे एकदम चालाक। सवाल नंबर 65 बताइए कौन करेगा। एक सर्कल की परिधि 58 पाई सेंटीमीटर, इस वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा एक्स वाई है, इस जीवा एक्स वाई की सेंटर से दूरी कितनी है। अब 20 21 29 मेरा तो आंसर दिमाग में आ गया 20 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर कैसे, जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है, सर्कल की परिधि 58 पाई है, परिधि होती है 2 पाई आर, तो रेडियस 29 आई 29 58 पाई, रेडियस आ गई 29। अब इस वृत्त में एक जीवा है जिसकी लंबाई है 42, ये जीवा है एक्स वाई, इसकी लंबाई है 42 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस है 29। बोला इस जीवा की सेंटर से दूरी कितनी, दूरी आपको बतानी है। अगर जीवा की लंबाई 42 है जीवा एक्स वाई की, तो 42 का आधा होगा 21, आधा होगा, ठीक है भाई। तो 90 के सामने 29 है, 20 है, कितना आ जाएगा ये, 90 के सामने 29 21 है तो 20 आएगा, 20 21 29 ट्रिपलेट। समझ में आया, बी ऑप्शन इसका आंसर है। सवाल था 65, सब बालकों ने ऐसे ओढ़ के किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, यहां पर 66 बनाओ। सोचो इसको कौन करेगा, जो बालक इसको करेगा वो भी नौकरी भी करेगा, बताइए। सेंटर वाले वृत्त की त्रिज्या 15 है, ठीक है। सर्कल पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एबी को ओडी बिन पॉइंट सी पर समविभाजित करती है सीडी की लंबाई। सवाल बहुत प्यारा है, एक्चुअली सवाल की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हुआ है, रेडियस तो इसकी छोटी सी है 15। अब वृत्त पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा है मेरे दोस्तों 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एबी। सर्कल पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है मेरे दोस्तों कि ओडी जो है, ये जो लाइन है ओडी, ये एबी को पॉइंट सी पर समविभाजित करती है। जो लाइन है मेरे दोस्तों ओडी, ये कॉर्ड एबी को पॉइंट सी पर बाइसेक्ट करती है आधा आधा। ऐसा मैंने क्या सवाल बोला है, इस सर्कल पर पॉइंट इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एबी को जो लाइन ओडी है सी पर समविभाजित करती है, सीडी की लंबाई पूछी है। बच्चों सुनो, सर्कल की रेडियस कितनी है 15, जीवा एबी की लंबाई, एबी जीवा की लंबाई कितनी है 24, 24 का आधा 12। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों अगर सी मिड पॉइंट है जीवा का, यानी कि ये जो लाइन होगी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने पहले भी पढ़ा है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, और अगर मिड पॉइंट से जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाएं तो ये वाली जो लाइन होगी ये जीवा एबी पे परपेंडिकुलर होगी। अब 90 के सामने 15 है, 12 तो कितना आ जाएगा 9, 9 12 15 ट्रिपलेट हो गया। जल्दबाजी में इसका आंसर 9 मत लगा देना, 9 इसका आंसर है नहीं कि पूछा है सीडी बेटे। यहां पे सर्कल की जो पूरी रेडियस है ओडी क्या है, ओडी सर्कल की रेडियस ही तो 15 है, ये 9 है तो कितना बचेगा 6, 15 में से 9 घटाएंगे तो सीडी की लंबाई 6 आ जाएगी, और 6 सवाल का आंसर है 6। समझ में आया क्या आप लोगों को, क्या आप लोगों को बात समझ में आई। आप बोलोगे सर ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, सवाल नंबर 66 भी था, हम सवाल नंबर यहां पे करेंगे 67, बताएं 67। अब आगे चलते हैं, बताओ एक बात का जवाब दीजिए। मैंने आपको समझाया कि दो बराबर, अब इसमें अगला कंसेप्ट भी ऐड कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपको सवाल करवाए कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जीवा को बाइसेक्ट करता है, समविभाजित करता है। अब अगला कंसेप्ट ये ऐड हो रहा है कि अगर दो जीवाएं बराबर लंबाई की हैं, जैसे सेंटर है, दो बराबर लंबाई की अगर जीवा हैं, अगर जैसे तुमने दो जीवा खींची ए बी और सी डी, अगर इनकी लंबाई बराबर है तो जीवा अगर ए बी सी डी की लंबाई सेम है तो जीवा सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। ये दोनों जीवा सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, बराबर लंबाई की जीवाएं सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। हरिओम जी रिपीट करने लायक नहीं है सवाल, दो इक्वल लंबाई की कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। अगला ये कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं, ये हमने बिल्कुल जब सर्कल का बेसिक हुआ था तब समझाया था। सुनिए अब सवाल, एक सर्कल में दो इक्वल और पैरेलल कॉर्ड हैं, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वो सेंटर, सर्कल का जो सेंटर के अपोजिट साइड में है। सर्कल की रेडियस 5 है, तो आपसे पूछा ईच जीवा की लंबाई, प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होगी। मेरे दोस्तों सर्कल है प्यारे बच्चे, ये सर्कल है स्टूडेंट, और ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब यहां पे सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दो जीवाएं हैं बराबर लंबाई की, दो जीवाएं हैं बराबर लंबाई की, दो जीवाएं हैं, और वो एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो बराबर लंबाई की जीवाएं, दोनों जीवा एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और सर्कल के सेंटर से अपोजिट साइड में है। अगर दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की हैं, पैरेलल जीवाएं दोनों जीवाएं पैरेलल हैं और इन दोनों की लंबाई बराबर है। सवाल में बोला गया है कि दोनों जीवाएं एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अगर दोनों जीवाएं एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की हैं, तो सेंटर से दोनों जीवाएं इक्वल दूरी पर होंगी कि नहीं। अगर पूरी दूरी 6 है, अगर पूरी दूरी 6 है तो बच्चों 6 का आधा क्या 3 नहीं हो जाएगा।
6 का आधा 3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों जीवाएं इक्वल लंबाई की है तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी कि नहीं, आधा आधा नहीं हो जाएगा 3। बस आपको लॉजिक समझना है। सर्कल की रेडियस कितनी है 5, तो मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, तो ये भी 4। प्रत्येक जीवा की लंबाई कितनी होगी 8, 8 इसका आंसर है। बिल्कुल सरल सवाल है। अब चित्र कम से कम बनाओ और दिमाग में करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करो। जैसे आपके सामने सवाल है 68, बताओ 68 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। देखो दिमाग में, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 10। दो मेरे दोस्तों बराबर जीवाएं हैं, समांतर हैं, दो बराबर जीवाएं हैं, ये बात ध्यान सुनिए, और दोनों जीवाएं समांतर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल 10 सेंट, इन दोनों के बीच की दूरी 10 है। दो बराबर समांतर जीवाएं हैं, उन दोनों बराबर लंबाई की जो जीवाएं हैं पैरेलल हैं, उनके बीच की दूरी 10 है। दोनों जीवाएं 24 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी। मेरे प्यारे दो बराबर जीवाएं हैं, समांतर हैं, तो सेंटर के अपोजिट साइड में होंगी। बराबर जीवाएं तो मेरे दोस्तों क्योंकि पैरेलल बनानी है, तो बराबर जीवाएं ये तो पैरेलल हो नहीं सकती, ये जीवाएं पैरेलल तो हो सकती है पर कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर मुझे दो पैरेलल कॉर्ड्स को, तो समांतर जीवाओं को बराबर बनाना है, तो जाहिर सी बात है वो सेंटर के अपोजिट साइड में होंगी। लॉजिक नंबर 1। अगर इनके बीच की दूरी 10 है तो मेरे दोस्तों आधा आधा होगा, अभी दोनों जीवाएं सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी, आधा आधा 5 5। जीवाओं की लंबाई 24 है तो 24 का आधा 12, रेडियस कितनी आ जाएगी 13, 5 12 13, ट्रिपलेट लग गया, आंसर है डी। बस बात खत्म। ये बात ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों कि दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड में ही रही होंगी। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर, जो कि आएगा 69 नंबर। बनाओ जल्दी से, कौन करेगा। एक सर्कल है, सर्कल का व्यास 20 सेंटीमीटर, इसमें दो बराबर कॉर्ड है एबीसीडी और दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर हैं। बीसी व्यास है, बीसी जो है वो व्यास है। यदि AB 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, AB सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपसे पूछा है CD की लंबाई क्या होगी, जीवा CD की लंबाई क्या होगी। बड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं बच्चों कौन करेगा। 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल का व्यास है 20, सर्कल का व्यास अगर 20 है तो सर्कल की रेडियस 10 आ जाएगी। जीवा ABCD एक दूसरे के समांतर है, दो जीवाएं समांतर हैं। अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा, दो बराबर जीवाएं, दोनों जो इक्वल कॉर्ड है मेरे प्यारे भाई, हिंदी में भी लिख लेना। दो जीवाएं हैं ABCD एक दूसरे के लंबाई में बराबर है, समांतर है। अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो अपोजिट तरफ होंगी सेंटर से, ठीक है ना। ये दो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं AB और CD, और ये दोनों पैरेलल हैं। ABCD मेरे दोस्तों तो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, समांतर हैं। आप बोलोगे हां जी सर। BC व्यास है, तो मेरे प्यारे बच्चों BC जो है सर्कल का व्यास है, तो इस प्रकार से BC व्यास हो जाएगा। ये आपका जो सॉरी BC व्यास हो गया, यानी कि जो BC लाइन है सेंटर O से होकर जा रही है। AB सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, AB जो है सेंटर से कितनी दूरी पर है 6, तो ये दूरी 6 हो जाएगी सेंटर से परपेंडिकुलर। सर्कल का व्यास 20 है तो मेरे दोस्तों 10 आ जाएगा, 10 रेडियस 10, तो कितना आ गया 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो जीवा AB की लंबाई अगर 16 है, जीवा AB की लंबाई अगर 16 है तो जीवा CD की लंबाई भी 16 ही होगी। AB की लंबाई अगर 16 है तो जीवा CD की लंबाई भी मेरे दोस्तों 16 ही होगी। बस बात समाप्त, कुछ भी नहीं सवाल में। 16 आएगा बेटा, 8 नहीं आएगा आंसर में कुल, 8 तो आधी लंबाई आई है जीवा की, आधी। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे आपके सामने, लास्ट जो कि होगा हमारे सामने सवाल नंबर 70। ये बनाए 48 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे दोस्तों। सर्कल है, ये होगा सर्कल का सेंटर। बोले 48 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, इसकी लंबाई है 48। स्टेप बाय स्टेप पढ़ा करो। जीवा की लंबाई 48, इस सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई 48 है तो 24 हो जाएगा, 24। यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 25, सर्कल की रेडियस आ जाएगी 25। मैं दिमाग में भी कर सकता था सवाल को। बोले सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी। इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जीवा है, कितनी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा, इसकी लंबाई क्या होगी। तो सर्कल की रेडियस तो यही रहेगी 25 ही रहेगी, 25। अभी 25 से 15 तो 20 हो जाएगा, आधा 15 20 25 ट्रिपलेट लग जाएगा, आधा 20 हो जाएगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो जीवा की लंबाई आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। आंसर है ए ऑप्शन 40। तो भैया आपको यहाँ पे दो अलग छोटे छोटे सवालों को बच्चों मात्र मिक्स कर दिया है और यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया गया है। पहले आप रेडियस निकाल लोगे, फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरी जीवा की लंबाई निकाल लोगे। 20 तो जीवा की आधी लंबाई आएगी 100, पूरी लंबाई होगी 40। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीकेंड है, सैटरडे संडे ऑफ है, मौज लीजिए, रोज लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, एंजॉय। और पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। आज इतना ही।